हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के रिव्यू में। और आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के एनएफओ की, जो लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको पूरी अपडेट्स। म्यूचुअल फंड का जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इस फंड के जानने से पहले हम चलिए कुछ एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड जो है उसके बारे में। बाद में हम चलेंगे एनएफओ की तरफ। तो जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है, आप देख सकते हैं, ये 15 जो लिस्टेड कंपनीज है जो ऑटो सेक्टर के और ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर और ऑटो एंसिलरीज टाइप है, उससे कंप्राइज होता है ये पर्टिकुलर फंड। तो इसकी कुछ क्राइटेरिया देखेंगे हम इसमें से, और हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक बेसिक मोटा मोटा क्राइटेरिया हम समझ लेंगे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड में क्राइटेरिया क्या है। तो कंपनी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 500 एट ऑल टाइम एट द टाइम ऑफ द रिव्यू। सो जो टॉप 500 कंपनीज है निफ्टी 500 के, उनमें ये ऑटो स्टॉक्स रहना इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम स्टॉक्स विद इन द इंडेक्स शुड बी 10, यानी 10 तो मिनिमम उसमें रहना चाहिए। जब इसकी क्वांटिटी उससे कम हो जाएगी तो ये क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट 500 के बियॉन्ड यानी नेक्स्ट 800 सिलेक्ट होगा, उनकी अलग क्राइटेरिया रहेगी। अगर ये फिर भी मिनिमम 10 का नंबर्स को मैच नहीं होते तो फिर वो जाएंगे टॉप 100 की तरफ, फिर नहीं तो टॉप 1100, टॉप 1200 वगैरह, जब तक कि जो मिनिमम 10 का जो बैलेंस मेंटेन नहीं होता। और ये कंपनी जो है ये लाजिम ऑटो सेक्टर की रहनी चाहिए। तो अगर हम इंडेक्स रीबैलेंसिंग की बात करें तो ये जो होता है सेमी एनुअल बेसिस पे, यानी साल में 2 बार होता है। कट ऑफ डेट है 31 और जुलाई 31। और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड एज ऑन 31 अक्टूबर। तो ये टेंटेटिव जो है यहाँ पे लिए गए हैं स्टॉक्स: महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटर्स, टीवीएस मोटर, संवरचना, मदरसन, भारत फोर्ज, बॉश लिमिटेड, अशोक लेलैंड, एमआरएफ लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स। और ये इनकी वेटेज है। लेकिन आप क्लियरली यहाँ डिस्क्लेमर देख सकते हैं, द स्टॉक्स मेंशन्ड मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द स्कीम इन द फ्यूचर, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के भी ये स्कीम का हिस्सा रहें, पॉसिबली ये स्कीम से में नहीं भी रह सकते हैं। तो क्यों निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड? तो सबसे पहले ये जो ऑटो इंडस्ट्री है उसका जो इंडेक्स फंड है उससे आपको ये परफॉर्मेंस आपको ट्रैक करेगा। दूसरा है कि ये आपको जो देश की 15 टॉप ऑटोमोबाइल लिस्टेड कंपनीज है एनएसई पे, उसका आपको एक्सपोजर देगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा जो है ऑटो सेक्टर में, ट्रैक्टर्स में, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में, टायर मैन्युफैक्चरर्स और जो ईवी के प्लेयर्स है। आपका रिड्यूस रिस्क होगा, रिस्क रिडक्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इक्विटी में नहीं रहेंगे। आपको खुद पोर्टफोलियो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करना है, आपको कोई रीबैलेंसिंग नहीं करनी है। कन्वीनियंस ऑफ द डीमर्ट अकाउंट, ऑब्वियसली आप डीमर्ट अकाउंट से सीधा इसको जब चाहे इसको बाय या सेल कर सकते हैं सिप के ज़रिए। और जब आप सिप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कॉस्ट है वो भी इसमें आपको कम लगेगा। तो चलते हैं फाइनली जो फंड की बात करते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इनके फंड मैनेजर है हिमांशु मांगे, और जो एनएफओ पीरियड है 14 नवंबर को इसका लॉन्च होगा और क्लोज होगा नवंबर 28 को। इसका जो एसेट एलोकेशन है 95 to 100% इक्विटी में रहेगा, बाकी जो 5% है वो कैश या फिर मनी मार्केट स्कीम या लिक्विड स्कीम्स में इसको पार्क रहेंगे। और एनएफओ के दौरान इसका मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ₹1000 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 देयर आफ्टर। इक्विटीज़ बेस्ड फंड होने की वजह से अगर आप देखें तो रिस्कोमीटर आपको हाई रिस्क, बोथ इंडेक्स एज वेल एज जो फंड है उसको हाई रिस्क आपको बताएगा।